Pal from Pushpa Priyanka Saraswati Vidya Mandir Inter College Nanakmata, Class 7, Subject English, Chapter 1, 3 questions। जैसे कि बच्चों आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो राजा है अपने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं। फिर राजा को जो दरबारी होते हैं वो सलाह देते हैं कि आप हरमिट के पास जाइए, हरमिट ही आपके 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। राजा हरमिट के पास जाता है तो हरमिट उस समय डिगिंग कर रहा होता है, ज़मीन में गड्ढा खोद रहा होता है। उसमें वो सीड्स बोना चाहता था ना, बीजों को बोना चाहता था। तो राजा उनसे कहते हैं हरमिट से कि आप ओल्ड है और वीक है, बूढ़े और कमज़ोर हो गए हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप फावड़ा मुझे दीजिए, मैं गड्ढा खोदता हूँ। तो राजा गड्ढा खोदने लग जाता है। फिर जो हरमिट होता है वो राजा से कहता है कि आप के पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है। राजा अचानक पीछे को मुड़ता है तो एक घायल व्यक्ति, एक बेडेड मैन जमीन में आकर गिर जाता है। राजा के पास एक हैंकी होता है। राजा उससे उसकी जो ड्रेसिंग, जो ब्लड निकल रहा होता है उसके पेट से, वहाँ पर उसकी ड्रेसिंग करता है। पहले पानी से साफ करता है, उसके बाद उसमें रुमाल, अपने रुमाल को बांध देता है। फिर राजा उसको बेडेड मैन को ले जाकर हरमिट की जो झोपड़ी होती है उसमें अंदर जाकर सुला देता है, उसको लेटा देता है ताकि उसको रेस्ट मिल जाए। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट पैरा। You do not know me, but I know you. बेडेड मैन राजा से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who showed revenge on you. मैं आपका शत्रु हूँ जो कि आपसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि आपने मेरे भाई को डेथ दी, उनको मार दिया और मेरी जो संपत्ति थी उसे जब्त कर लिया है। I knew you had gone alone to see that hermit. मैं जानता था कि आप हरमिट के पास अकेले आए हुए हैं। And I made up my mind to kill you on your way home. इसलिए मेरे दिमाग में एक बात आई, कहता है कि मैं आपको जो हरमिट का घर का जो रास्ता है जहाँ से आप अकेले जा रहे हैं, उसी रास्ते पर जब आप वापस आओगे हरमिट के घर से तो मैं वहाँ पर आपको मार दूँगा। But the day passed and you did no return. लेकिन समय बीतता गया, दिन गुजरता गया, लेकिन आप इस रास्ते वापस नहीं आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard. इसलिए मैं जो जिस जगह पर मैं छिपा हुआ था आपको मारने के लिए, उस जगह से बाहर निकल गया, लेकिन जो आपका बॉडीगार्ड था उसने मुझे देख लिया। Who recognized me and wounded me. उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped me and wounded me. मैं घायल तो हो गया लेकिन मैं बच गया। I escaped from him, but I should have died you had not resisted my wounds. लेकिन मैं बच तो गया, वहाँ से बचकर भाग तो गया, लेकिन क्या होता है आपने मेरे ड्रेसिंग की, मेरी हेल्प करी, मेरे जो घाव था उस पर आपने हैंकी बांधा और मुझे पानी पिलाया कहता है, तो इस वजह से मैं बच गया, वरना मैं अगर मेरी ड्रेसिंग नहीं होती, अगर मेरी केयर नहीं होती तो मैं मर जाता। I wish to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारने की इच्छा से यहाँ पर आया था, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant. वो कहता है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं आपका एक स्वामी भक्त नौकर बनकर जिंदगी जीऊँगा, आपकी मदद करूँगा, आपका हमेशा एक अच्छा नौकर बनकर रहूँगा। And will order my sons to do the same, forgive me. और अपने जो आने वाले पूर्वज जो मेरे बेटे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि तुम जिंदगी भर राजा की नौकरी करना, राजा की देखभाल करना और मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, कहता है, क्योंकि मैं आपका एनिमी बन के आया और आपने मेरी हेल्प करी। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. राजा ने बहुत आसानी से वो जो एनिमी था, जो शत्रु था, उसको अपना दोस्त बना लिया था, उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, राजा बहुत खुश होता है। And to have won him over as a friend, और वो उसको अपना एक अच्छा दोस्त बना लेता है। He not only forgave him but sent his servants and his own doctor to look after him. वो राजा उससे कहता है बेडेड मैन से कि आपको मैं माफ़ भी करूँगा और आपको एक डॉक्टर भी दूंगा जो आपकी देखभाल करेगा, आपका जो घाव है इसको ठीक करेगा, इसका दवाई लगाएगा। And he promised to give back the man his property. और राजा बेडेड मैन से कहता है कि मैं आपको जो आपकी संपत्ति मैंने सीज करी है, ली है, उस संपत्ति को भी मैं आपको वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for
द हर्मिट। वुंडेड मैन जो बेडेड मैन होता है उसको छोड़ के राजा वहाँ से हर्मिट को ढूंढने के लिए बाहर को चला जाता है। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। अब राजा के माइंड में होता है ना, वो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आया होता है हर्मिट के पास, तो राजा फिर अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हर्मिट को ढूंढता है। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. दिन बीत रहा था तो जो हर्मिट था अपने पैर घुटनों के बल बैठा हुआ था और जमीन में जो उसने गड्ढे खोदे थे पहले दिन उनमें बीजों को बो रहा था। The king went up to the hermit. राजा हर्मिट के पास जाता है and said और कहता है for the last time I beg you to answer my questions. जो लास्ट समय है, अब मुझे मेरे 3 प्रश्नों की, इस समय लास्ट बार तुम मुझे मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाइस मैन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। हर्मिट उससे कहता है आपको तो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? Still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. जो हर्मिट होता है वो जमीन पे घुटनों के बल बैठा हुआ होता है ना, बीज बो रहा होता है और राजा से कहता है कि अब मैंने तो आपको तो आपके 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। तो जो राजा होता है उसके माइंड में होता है कि मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर मुझे कैसे मिल गए हैं। वो खड़ा हुआ होता है और हर्मिट पैरों के बल बैठा हुआ होता है, तो राजा उसको घूरता रहता है। सो आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पैरा इन नेक्स्ट वीडियो।